आ जाते क्या पहले मैसेज? अच्छा अच्छा, चलो सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव। अभी कोई है? कोई भी नहीं है अभी तो। चलो ठीक। जहां हमने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास कब हुई थी अपनी? 13 को, 12 12 12 को हुई थी, है ना? जहां प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ा था उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसी से आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बाकी सभी लोग लाइव आ जाइए, ठीक है? हाँ ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आवाज नहीं आ रही है? चलो ये करना है आपको। एक दुकानदार 1750 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। कॉस्ट प्राइस दी आपको, है ना? उसने एक वस्तु 10% की हानि पर और दूसरी 15% के लाभ पर बेची। तो इस तरह उसे कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हो गया था क्या? चेक करना इसको हुआ है कि नहीं। मैं ऐसा लग रहा है ये हो गया। नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ और बाकी सेम है, बाकी सेम है। हाँ तो करने की, चलो ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करने की कोशिश करो। अगर हो भी गया होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग, क्या नमस्ते, राधे राधे। चलो बताओ। कर पा रहे? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? देखो वही कंसेप्ट है सेम जहां हमने छोड़ा था। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक दिया आपको हानि, क्या दिया 10% का लॉस, और दूसरे पर क्या दिया 15% का प्रॉफिट। तो समझना आप, पहली वस्तु पर होती है आपको क्या 10% की हानि, 10% का लॉस, ठीक। और दूसरी वस्तु पर क्या होता है आपको, यहां पर पहली वस्तु यहां लिख लो, ऐसे लिख लो। पहली वस्तु पर हो रही है 10% का लॉस और दूसरी वस्तु पर 15% का प्रॉफिट। चलो 10% को आप क्या लिखोगे ये बताओ, 1/10, और इसको 15% को क्या लिखोगे 3/20। 15 लिखोगे 100, 5 से कट जाएगा तो 5×3 = 15, 20×5 = 100, मतलब कि 3/20। अब यहां से आप बताना प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो पहली वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी 10 और दूसरी वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस 20। प्रॉफिट और लॉस ले लेंगे हम यहाँ पे। इस पे क्या हो रहा है, इसको लॉस, मतलब कि 10 पर 1 का लॉस, यही मतलब हुआ ना 10 पर 1 का लॉस। तो 1 का लॉस है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, जो लॉस को बताएगा। इस पर क्या है 3 का प्रॉफिट, 3 का क्या है इस पर प्रॉफिट, +3 कर दिया। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10 की आपने खरीदी और 1 का हो गया लॉस, तो बेची कितने में 9 में, मतलब कम की बेची होगी तभी तो लॉस हुआ। और यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगी 23। इतना समझ में आया। फिर देखो इस तरह उसे कुल पर ना लाभ और ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो अगर यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है तो आपको लॉस भी कितने का होना चाहिए था, 3 का। तो लॉस को आप क्या बनाओगे, 3, बस यही तो है इसमें। इसको आपको 3 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। और जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो कॉस्ट प्राइस में भी कितना, 3 का, और यहाँ पे भी कितने का, 3। तो देखो 3 का लॉस हो गया, 3 का प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब आपको क्या दिया, एक दुकानदार 1750 में 2 वस्तुएं, 1750 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। मतलब 2 वस्तुएं कितने की खरीदी, 1750 की। और आपने कितने की खरीदी, आपने कितने की खरीदी, एक 20 की और एक 30 की। मतलब कि आपने खरीदी 50 की। कितने की खरीदी, 50 की। तो बस यहां पे आप समझ जाओगे कि 50 यूनिट का मान दिया आपको कितना, 1750 रुपए। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 3 15 5 25। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 35 रुपए। आया कि नहीं। पूछा क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30 यूनिट। तो आप कहोगे पहली वस्तु की सीपी कितनी होगी, 30 गुणे 35, यही होगा ना, क्योंकि 30 यूनिट है और एक यूनिट का मान 35, तो 30 यूनिट का मान 35 थी 105, 1050। और दूसरी वस्तु की, दूसरी वस्तु की सीपी कितनी है, 20। तो 20 गुणे 35, 35 दूनी 70, मतलब कि 700 रुपए। तो एक वस्तु कितने की है, 1050 रुपए की, और दूसरी वस्तु कितने की है, 700 रुपए की। और दोनों वस्तुएं कितने की होंगी, 1750। तो यही तो दिया था। समझ में आया। चलो लिखो सब लोग। इसकी फिर एक और मेथड बताते हैं आपको, लिखो। समझ में आया, हाँ ठीक है। इसको समझो, फिर इसकी एक बेहतरीन मेथड और है अपने पास। अगर वो समझ जाओगे तो और टाइम कम लगेगा आपको। क्या कह रहे हैं, सॉरी। संदीप क्लास क्यों नहीं आए, नमस्ते कामनी क्लास क्यों नहीं आई, सुमित तुम भी नहीं आए हो क्लास, मुस्कान तुम भी क्लास नहीं हो। क्या बात है भाई, लाइव हो क्लास में नहीं आए हो तुम लोग। पर क्लास क्यों नहीं आ रहे हो तुम। लिखा सबका ये, लिख गया, लिखो। लिखा, चलो। चलो इसकी एक और मेथड समझने की कोशिश करना तुम लोग। इसको हम करेंगे एक मिक्सचर मेथड से। किस मेथड से, मिक्सचर एलिगेशन मेथड से। देखो आपको बताया था हमने कि जब भी मिश्रण मेथड लगती है, मिक्सचर मेथड, तो इसमें कितनी राशि होती है, दो। दो राशि से मिलकर क्या बनती, तीसरी राशि। यही बताया था ना। तो देखो एक पे क्या हो रहा है उसको, पहली वस्तु पर 10% की हानि, पहली वस्तु पर हो रहा है उसको 10% का लॉस। ठीक, दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा, 15% का प्रॉफिट हो रहा कि नहीं। और दोनों पर, दोनों वस्तुओं पर क्या हो रहा उसको,
ना लाभ ना हानि। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब क्या है, न्यूट्रल है उसका। फिर समझना, फिर हमने बताया था जो बीच की राशि होती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती। तो देखो ये जीरो है ना, ये किससे बड़ा है, -10 से बड़ा है कि नहीं, और ये किससे छोटा है, 15 से। तो बड़े में से हम लोग क्या घटा देते, छोटा। 15 में से जीरो जाएगा कितना बचेगा, 15। 15 में से जीरो जाएगा कितना, 15, और जीरो में से कितना घटाएंगे, 10। तो जीरो माइनस -10 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10। 5 से काट दोगे, 5 थी 15, 5 दूनी 10। ये आ गया रेशियो क्या, 3:2। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये किसका रेशियो निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया, 3:2। तो देखो दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी उसने, 1750 में। तो 5 यूनिट का मान कितना कहलाया, 1750 रुपए कहलाया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 थी 15, 5 पचम 25, 350 रुपए। आपको चाहिए 3 यूनिट का मान और 2 यूनिट का मान। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 350 गुणे 3 बराबर 1050, और 2 यूनिट का मान कितना होगा, 350 गुणे 2 बराबर 750। आई समझ में, तुम समझो यहाँ पे। दस और 15 के बीच का नहीं, सुनो, ये बीच का नहीं लिया जाता, ये बीच की राशि ये होती है कि ये दोनों से मिलकर तीसरी बनती है, उसको कहते हैं मिक्सचर। कहने का मतलब है कि इसमें दिया है ना पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता ना लॉस, मतलब कि अपन क्या ले रहे थे यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो बीच में दोनों, मतलब कि दो वस्तुएं खरीदी तो उसको क्या हुआ, ना तो लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, जीरो। समझो इधर, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं मिक्सचर मेथड से, ठीक है। लिखा है एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, उसने एक वस्तु को 10% की हानि से बेचा। 10% की हानि मतलब हमने इसको ले लिया माइनस में। फिर लिखा है दूसरी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर, तो उसको ले लिया हमने प्लस। पूरे बिजनेस में दोनों वस्तुओं पर उसे ना लाभ ना हानि, तो ये क्या होगा, जीरो। बड़ी में से हम छोटा घटा देंगे, 15 में से जीरो जाएगा तो 15, जीरो में से 10 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 5 थी 15, 5 दूनी 10। एक इसका रेशियो निकलेगा कॉस्ट प्राइस का, क्यों, क्योंकि ये क्या लिया हमने, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये रेशियो निकला कॉस्ट प्राइस का 3:2। तो हमें 1750 रुपए को बांटना था 3:2 में। तो 3:2 5, 5 यूनिट का मान 1750, 1 यूनिट का मान 350, 3 यूनिट का मान 1050 और 2 यूनिट का मान 700। तो ये वाली मेथड बहुत अच्छी रहती है अगर ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है सबको, देखो फास्ट। लग गया, चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। सेम इसी कंसेप्ट पर है, जो भी मेथड आपको अच्छी लगी हो वो वाली करके कर लेना, जो भी अच्छी लगी आपको। करो यही वाला, नहीं हुआ हुआ, ये हो गया। तो इस वाली मेथड से बता था, एलिगेशन मेथड से, हाँ। तो ठीक है, एलिगेशन मेथड से करके देखो आप, ठीक है। एलिगेशन मेथड से करके देखो इसको।
अरे भैया ये कैसे आएगा, जब टोटल 1200 है तो टोटल तो 1200 आना चाहिए ना उसका। 720 480 नहीं बोल रहे हो तुम, ये कैसे है? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक, जोड़ने पे 1200 आना चाहिए। सबका आ गया। चलो एक बार देख लो, जैसे जो लोग लाइव देख रहे हैं वो समझ पाए। सभी को नमस्ते। चलो देखो, लिखा है एक दुकानदार 1200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, 1200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता, उसको एक वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ होता, 20% का। अगर पहली वस्तु है उस पर 20% का उसको क्या होता, प्रॉफिट है तो हमने प्लस लगा दिया। दूसरी वस्तु पर 30% की हानि, लॉस है तो हमने माइनस लगा दिया। पूरे व्यवसाय में ना उसे प्रॉफिट होता ना लॉस होता, तो जीरो आ गया। बड़े में से छोटा घटा दो, 20 में से जीरो जाएंगे 20 बचेंगे, जीरो में से 30 जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 30, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया 3:2। एक किसका रेशियो निकलता, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। फिर लिखा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया 1200, 5 यूनिट का मान हो गया 1200, तो एक यूनिट का मान क्या होगा यहां से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 रुपए पूछा है प्रत्येक वस्तु का। प्रत्येक वस्तु का मतलब कि इसका क्या होगा, 3 गुणे 240 बराबर 24×3 = 72, 720 रुपए, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 240 बराबर 480 रुपए। आया समझ, क्लियर है, कर लिया था। चलो ये वाला करो। एक दुकानदार 2000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है, उसने टेबल को 20% लाभ पर, कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, उसे कुल पर 23 का लाभ हुआ, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल सेम मेथड यही है, बिल्कुल सेम जो अभी अपन ने की। हाँ बस पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। बहुत सही प्रिया, सुमित तुम्हारा भी सही है, नमस्ते सभी को। एक दुकानदार 2000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है, उसने टेबल को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा, उसे कुल पर क्या हुआ 23% का लाभ हुआ, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। समझ पा रहे, कॉस्ट प्राइस निकाल ली, हाँ कॉस्ट प्राइस तो वैसे दी है दोनों की, ये दिया ना एक कुर्सी खरीदता है 2000 दी है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्यों निकालोगे। चलो देखो इसको समझने की कोशिश करो कैसे करेंगे। देखो इधर देखो, अगर अपन इसकी बिल्कुल बेसिक मेथड से समझे तो बेसिक मेथड देखो इसकी बिल्कुल क्या होगी। लिखा है एक दुकानदार ने 2000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदी, माने 2000 में दोनों आई हैं, टेबल भी आई और कुर्सी भी आई, कितना है 1400 और 600, ठीक है चेक करते देखते हैं अभी। तो देखो इसकी बेसिक मेथड क्या होगी, 2000 रुपए में दोनों है ना, टेबल भी है और चेयर भी है, कितने की 2000 रुपए की, है कि नहीं। अगर हमने टेबल का माना टेबल का मूल्य x रुपए, माना टेबल का मूल्य क्या है x, तो यहां से चेयर का मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, 2000 माइनस x। अरे अभी तो मूल्य निकाल रहे हैं ना, अभी अपन प्रॉफिट लॉस थोड़ी है, बता रहे हैं आपको बेसिक मेथड से करो तो कितना टफ हो जाएगा। टेबल और चेयर दोनों का मूल्य कितना है 2000, कॉस्ट प्राइस यही दिया ना, कॉस्ट प्राइस है ये, टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस है कितनी 2000। अगर टेबल का मूल्य हम x रुपए मान लें तो बचा होगा क्या होगा, 2000 में से x घटा दोगे तो वो चेयर का होगा, क्योंकि दोनों कितने की है 2000।
अब देखना, कह रहा टेबल और कुर्सी खरीदा, उसने टेबल को 20% लाभ पर बेचा, टेबल का जो मूल होगा उसको किस पर बेचा, 20% लाभ पर। तो टेबल का मूल आपने कितना माना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो टेबल का मूल कितना है x, और x को हमें किस लाभ पर बेचना, 20%। कहने का मतलब x का कितना निकालना पड़ेगा, 120/100। अगर 20% निकालो तो वो लाभ थोड़ी होगा, वो तो x का 20% होगा। अगर आपको लाभ चाहिए ना तो 120% 100, क्योंकि आप 100 मान लोगे कॉस्ट पे आई, और 100 का 20% क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट निकालना है तो x का क्या निकालना पड़ेगा, 120%। और अगर 20% निकालोगे तो वो क्या कर जाएगा कि टेबल का 20%। समझ आया ना, तो प्रॉफिट चाहिए तो 120 निकालना पड़ेगा, प्लस कुर्सी को 30% लाभ पर, चेयर का मूल्य कितना है 2000 माइनस x, और इसको 30% प्रॉफिट पर, मतलब कि 130/100। समझ में आया। और टोटल पर उसको मतलब कि 2000, टोटल क्या है 2000, और इस पर उसको क्या होता 23% का लाभ, तो 2000 का 123 ये निकालना पड़ेगा। तो यहां से किसका मान आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से निकलेगा किसका मान, x का, और वो माइनस कर दोगे तो टेबल का और चेयर का मूल्य निकल आएगा, टेबल का निकल आएगा और चेयर का निकल आएगा। तो कहने का मतलब अगर आप बेसिक मेथड जो अपन कहते थे, जो छोटे में पढ़ते थे बेसिक मेथड, वो कैसे हो गया, लेंथी भी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा ना। तो इसके लिए अपन इसको ऐसे ना करके इसको कैसे करेंगे, देखो समझो। ये तो हम बेसिक इसलिए बता रहे थे जिससे आप समझ पाओ इसको पूछ क्या रहा। एक टेबल है और एक क्या है, चेयर। वो कहता उसने टेबल को कितने % लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। चेयर को कितने पर बेचा, 30% प्रॉफिट पर बेचा। और उसे कुल पर मतलब कि टेबल को भी बेचा और चेयर को भी बेचा, टोटल पर उसको कितने का लाभ हुआ, 23% का प्रॉफिट हुआ। तो हमने आपको बताया था मिक्सचर मेथड तब लगती है जब दो क्वांटिटी से मिलकर तीसरी क्वांटिटी बने। तो इन दोनों से मिलकर तीसरी बन गई, और ये तीसरी जो बनती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी हो। तो 23 देखो इससे तो बड़ी है और इससे कैसी है, छोटी है। आपकी एलिगेशन मेथड लग जाएगी। 30 में से 23 घटाओगे कितना, 7, और 23 में से 20 घटाओगे तो कितना, 3। और ये प्रॉफिट है तो ये क्या किसका रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता। एक दुकानदार 2000 रुपए में खरीदता था, तो 7 और 3 10, तो कहने का मतलब इसका डबल कर देंगे तो 20 बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का मान 2000 रुपए, यही है ना। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 200। बस, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 यूनिट का मान 7 गुणे 200 मतलब कि 1400 रुपए, और 3 गुणे 200 बराबर 600। तो उसने सबका नहीं बोला था, देखो टेबल का, तो टेबल कौन सी हमारी, टेबल के नीचे टेबल का निकलेगा, टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो टेबल का क्रय मूल्य कितना है, 1400। आया समझ। और इसको आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो बहुत फास्ट। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा सबको, जितने लोग लाइव हैं, प्रिया सोनी बहुत बढ़िया, खुशी गुप्ता 1400 600 आ गया, लिख लो जल्दी। आया समझ तुम लोगों को। लिख गया, इसी के जैसा है ये वाला सेम, ये तो नहीं कराया था है? चलो इसको करो। एक दुकानदार 1000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। उसे कुल पर 14% का लाभ हुआ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम वैसे ही है।
संदीप 1213, 1213 कैसे आएगा संदीप जब 1000 रुपए में दोनों वस्तुएं हैं तो? छह सौ और 400। चलो देखो इसको भी अपन एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, देखते हैं। दो वस्तुएं हैं, ठीक। वो कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, 20% प्रॉफिट हो गया। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा तो हमने माइनस लगा दिया। उसे कुल पर क्या हुआ? 14% का प्रॉफिट। बस एलिगेशन मेथड लगा दो। एलिगेशन में क्या होता है, बीच वाली राशि एक से बड़ी और एक से छोटी होती। तो देखो दिख रहा कि ये वाली राशि इससे छोटी और इससे कैसी है? बड़ी है। और बड़ी में से हमेशा छोटी घटाते हैं, तो 20 में से 14 जाएगा 6, 14 में से कितना घटाओगे? 10। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा कि नहीं? 14 माइनस माइनस 10 तो 24। तो क्या होगा? 6 कम 6, 6 चौको 24। तो 4:1 निकल के रेशियो आया किसका? कॉस्ट प्राइस का। 5 यूनिट का मान कितना दिया? 1000। 5 यूनिट का मान कितना दिया? 1000 रुपए दिया कि नहीं? तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट का मान आ गया 200 रुपए। आपसे पूछा गया तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान चाहिए आपको। 200 गुणे 4 बराबर 800। आंसर क्यों नहीं आ रहा था तुम लोग? 800। हाँ तो देखो इसको कैसे करेंगे 24 के लिए। हम कह रहे हैं ना, ये बार बार एक एक वर्ड सुना करो। बड़ी में से छोटी माइनस करोगे आप। बड़ी में से कौन सी घटाओगे? छोटी। यहाँ पे बड़ी ये है तो 20 में से 14 माइनस किया तो 6। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 14। तो 14 में से माइनस करना है छोटी, और छोटी का मान कितना है? -10। -10। तो 14 माइनस और माइनस प्लस क्या होगा? लिख भी लेना इसको साइड से, ठीक है ना? आया समझ में? ठीक, लिख। खुशी 400, नीतीश का भी 400। 400 नहीं होगा भैया, 800 होगा, ठीक है ना? कितना होगा? 800। क्या कह रहे हैं? लिखा सबने? लिख लो जल्दी। चलो अभी वाला करके बता। अच्छा क्वेश्चन है वाला। लिखा है एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी 2400 रुपए में खरीदता है। वह टेबल को 20% लाभ पर, कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। उसे कुल पर 300 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। थोड़ा सा उसी के जैसा है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया है बस। अगर आप वो चीज समझ जाओगे तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो अभी अपन ने किया उसी के जैसा। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी कितने की खरीदता? 2400 रुपए में। वह टेबल को 20% लाभ पर, कुर्सी को 10% लाभ पर, उसे पूरे पर कितने का होता? 300 रुपए का लाभ होता। तो उसको प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। कोशिश करो।
नहीं आ पा रहा समझ? चलो देखो इधर देखो, बिल्कुल सिंपल है वैसा, आप लोगों को केवल एक चीज समझनी थी इस क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा, एक दुकानदार ने 3 टेबल 12 कुर्सी 2400 रुपए में खरीदी। यहाँ पे अब उसने गिनती दे दी कि टेबलों की कितनी है, 3 टेबल, चेयर कितनी है, कुर्सी कितनी है, 12 है। वह टेबल को 20% लाभ पर, टेबल को कितने परसेंट लाभ पर, 20%, और कुर्सी को कितने पर, 10% लाभ। उसे कुल पर यहाँ पे उसने कुल को किसमें दे दिया, रुपयों में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे कुल को किसमें बदलोगे, परसेंटेज में। और परसेंटेज में आपको पता है क्या कि प्रॉफिट 300 रुपए दिया है, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है 300 रुपए को परसेंटेज में, तो प्रॉफिट को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने आपको बताया था क्या होता फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100, बताया था नहीं। प्रॉफिट किस पर होता हमेशा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा बताओ, 300 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से कट, 12 से कट जाएगा नहीं, 12 दूनी 24, और ये 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंचे 60, मतलब ये कितना आ गया, 12.5% आया। तो बस अब सोचो, अगर आपको यहाँ पे 300 रुपए ना दिए होते, ये दिया होता आपको 12.5%, तो आप नहीं कर पाते क्या, ये दिया होता आपको 12.5%, तो नहीं कर पाते क्या, कर लेते ना। तो बस वैसे ही तो है। देखो अब क्या लिखो आप, टेबल, टेबल पर उसको कितने का लाभ हो रहा, 20% का प्रॉफिट, तो प्लस लगा दिया। चेयर, चेयर पे क्या हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा कि नहीं, और पूरे बिजनेस में उसको कितने का हो रहा, 12.5% हो रहा कि नहीं। आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना, 20 में से 12.5 जाएंगे कितना बचेगा, 7.5, 12.5 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 2.5 हुआ, माइनस वो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 3 75 होगा, तो 1:3। कहने का मतलब एक किसकी रेशियो निकल के आ गया हुआ, कॉस्ट प्राइस का। तो आपको बांटना है 1:3, मतलब कि 4 यूनिट का मान कितना दिया, 4 यूनिट का मान 2400 रुपए, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना होगा, 600 रुपए होगा कि नहीं, 4 से काट दोगे 600, जब 600 रुपए आ गया तो बताओ 1 यूनिट माने टेबल का कितना आया, इसलिए टेबल का मूल्य 600 रुपए। अब समझना, उसने कहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का बताना। अब टेबल आई है 600 रुपए की, लेकिन टेबल आपके पास कितनी है, 3, तो पहला ऑप्शन आपको 600 दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना, तो 3 है 600 रुपए की, तो प्रत्येक मतलब हर एक टेबल, इसलिए 3 टेबल का मूल्य आया, ये कितने का आया, 3 टेबल का, इसलिए एक टेबल का क्या होगा बताओ, 600/3 बराबर 200 रुपए, ये आपका आंसर। ऐसे ही यहां पर देखोगे आप 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, चेयर कितनी है, 12 चेयर, बारह चेयर का मूल्य, क्योंकि 3 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का मान 600 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1800 रुपए, ये 1800 कितनी है, 12 चेयर का, तो एक चेयर का मूल्य क्या होगा,
1800 बटे 12, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 150। तो एक आंसर आपका 150 रहेगा और एक आंसर 200। 600 और 1800 मत लगा देना, क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक वस्तु का नहीं है, एक किसका है, 3 टेबल का और 12 चेयर का, और आपको चाहिए प्रत्येक वस्तु का, मतलब कि हर एक टेबल का और हर एक चेयर का। तो टेबल का जो मूल्य निकल के आएगा उसमें कितने का भाग दोगे, 3 का, क्योंकि 3 टेबल आई हैं, और चेयर का जो मूल्य निकल के आएगा उसमें दोगे 12 का भाग। क्यों? क्योंकि आपने 12 चेयर खरीदी। क्लियर है? डाउट तो नहीं है कुछ? ठीक, लिख लो। सुमित यही गलती कर रहे हो। सुमित देखो उसमें 1600 800 नहीं होगा, आपको उसमें 1600 और वो सॉरी 600 और 1800, क्योंकि आपको प्रत्येक वस्तु का चाहिए, तो आपको भाग देना पड़ेगा प्रत्येक वस्तु। लिखा? लिख लो। लिख गया? समझ में आया सबको? तो डाउट तो नहीं है? चलो इसी के जैसा एक ये वाला है, ये वाला करो, ठीक है? बाकी आपके कितने बचेंगे, 3 और बचेंगे, तो ये अपन कल कर लेंगे। एक दुकानदार 10 पेन और 5 पेंसिल 500 रुपए में खरीदता है। वह पेन को 10% लाभ पर और पेंसिल को 15% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर 25 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक पेन और पेंसिल का मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलो इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 25 रुपए का। 25 रुपए का लाभ हो रहा है उसको। चलो इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे आपको रुपए में दिया गया है, दिया गया कि नहीं? तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो ना तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो प्रॉफिट दिया गया आपको 25 रुपए, ठीक है ना? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा बताओ? प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला? 5%। बस एक वस्तु है उस पर हो रहा है इसको कितने का लाभ? 10% का प्रॉफिट। दूसरी वस्तु है इस पर हो रहा है इसको क्या? 15% का लॉस। टोटल पूरे व्यवसाय में या पूरी वस्तुओं पर इसको क्या हो रहा? 5% का प्रॉफिट। ठीक, बस आपको याद रखना है एलिगेशन मेथड में बड़े में से हमेशा छोटी माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5।
5 में से -15 घटाओगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 और 15 कितने हो जाएंगे, 20। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4:1। तो 5 यूनिट का माल कितना है, 500। तो बस यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 को क्या कह दोगे आप, 400, और 100 को, 1 को क्या कह दोगे, 100। इन रुपयों में हो गया कि नहीं। अब आप देख रहे हो कि 400 रुपए में हमने खरीदी है, पहले क्या था, ये पहला वाला 10% का प्रॉफिट, पेन। ये पेन का है, और ये क्या है, पेंसिल। ये पेंसिल है और ये पेन है। तो 400 रुपए में कितने पेन आए, 10 पेन, यही लिखा ना, 10 पेन लिए। तो 400 रुपए के कितने पेन है, 10 पेन है 400 रुपए के, है कि नहीं। तो एक पेन कितने का होगा, 400/10, मतलब कि 40 रुपए। ठीक। और क्या है, पेंसिल कितनी आ रही, 5 पेंसिल, कितने की, 100 की। 5 पेंसिल 100 रुपए की। तो एक पेंसिल कितने की होगी, 100/5, 5 से काट दोगे तो 20 रुपए। एक आपका आंसर ये है और एक आपका आंसर आया समझ में। तो आज हम अपने लाइव सेशन में आज इतना ही रखते हैं। आपके इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। तो समझ में आया सबको, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सभी को समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो जितने लाइव क्लास देख रहे हैं इनको एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे नॉलेज विला कोचिंग मैथ का एक बैच शाम को भी चलता है और 2 बैच सुबह चलते हैं, है ना। तो आप एक बार आकर डेमो लें, 3-4 दिन की डेमो ले सकते हैं, और उसके बाद आप जज करेंगे कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।